हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पेपर 2023 स्टैंडर्ड जिसका सेट नंबर 30/1/2 है। मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से जो क्वेश्चन आया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में उसको शामिल करते हुए आपको बता रहा हूं। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके पहले अपन लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा कि सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आपके एपी नाम का चैप्टर है उसमें दो फॉर्मूले जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है बेटा? सबसे पहला फॉर्मूला है कि nth टर्म ऑफ एपी मतलब an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसको अपन लोग क्या कहते हैं? जनरल टर्म। क्या कहते हैं? जनरल टर्म ऑफ एन एपी। क्लियर है? और क्या कहते हैं? लास्ट टर्म ऑफ एपी। क्लियर है? लास्ट टर्म ऑफ एपी हो, जनरल टर्म हो एपी हो या nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड फॉर्मूला है बेटा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। क्लियर है? क्या होता है? Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला होता है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस l का मतलब बेटा यही होता है लास्ट टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब पहले से अपन लोग लास्ट टर्म निकालें तो फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उस लास्ट टर्म का यूज कहां हो रहा है? यहां पे। तो ये फॉर्मूले आपको माइंड में फीड कर लेने हैं। मैं हैशटैग यहां पे लगा रहा हूं, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब देखिए बेटा यहां पे क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 3:4। 11 टर्म और 17 टर्म का रेशियो क्या दे रहा है? 3:4। तो देखिए बेटा यहां पे सॉल्यूशन चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या बोला? 11th टर्म और 17th टर्म। तो 11 टर्म को लिखेंगे 11 से, 17 टर्म मतलब a17, इनका रेशियो 3:4 है, मतलब 3/4। तो 11 टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए बेटा an का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब जो यहां पे लिखा होगा n उससे एक कम डी का कोएफिशिएंट क्या आएगा? एक कम आएगा, मतलब n माइनस 1 आएगा। तो 11 टर्म में क्या हो जाएगा? यहां पे a प्लस 11 माइनस 1 यानी कि 10। क्या हो जाएगा? 11 माइनस 1 यानी कि 10d। ऐसे यहां पे a प्लस 17 माइनस 1 यानी कि 16d। क्या हो जाएगा? 16d। आप इस बात से सहमत हो गए होंगे। देखिए बेटा a11 का मतलब होगा a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, विच मीन्स a प्लस 10d। a17 का मतलब a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 16d। क्लियर है? आपको बात समझ में आ गई होगी। इज इक्वल टू 3/4। यहां पे लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 का मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे तो क्या जाएगा? 4 इंटू a 4a, 4 इंटू 10d यानी कि 40d। 3 का मल्टीप्लाई यहां पे होगा 3 इंटू a 3a और 3 इंटू 16 तो 16 3 जा 48d। क्लियर है? चलिए a वाले इकट्ठे कर लेते तो 4a 3a इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 3a, 40d उस साइड जाएगा तो 48d में से माइनस के 40d, विच मीन्स 4a माइनस 3a, a बचेगा आपका 48d माइनस 40d। कितना बचेगा बेटा? 8d। तो a इक्वल टू 8d आ गया। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू 21st टर्म। क्या फाइंड करना है बेटा आपको? 5th टर्म और 21st टर्म का रेशियो। तो 5th टर्म को क्या लिखूंगा बेटा मैं? a प्लस 5 माइनस 1 यानी कि 4 इंटू डी। और 21st टर्म को क्या लिखूंगा मैं? a प्लस 21 माइनस 1 यानी कि 20d। a प्लस 20d। क्लियर है बेटा? देखिए a की वैल्यू क्या है? 8d। तो a की जगह 8d रख दूंगा मैं। तो 8d प्लस 4d, यहां पे 8d प्लस 20d क्या हो जाएगा? 8 प्लस 4 यानी कि 12d, 20 प्लस 8 28d, d से d कैंसिल आउट, 4 3 जा एंड 4 7 जा। क्लियर है? तो 3/7 मतलब 3:7। ये आपका पहला आंसर हो गया।
फिर उन्होंने क्या पूछा, ऑल्सो फाइंड द रेशियो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू डेट सम ऑफ फर्स्ट 21st टर्म, यानी कि 21 टर्म, 5 टर्म का, पहली 5 टर्म का पहली 21 टर्म्स के सम के साथ रेशियो आपको निकालना है। क्लियर है? चलिए तो वीडियो को रोक करके इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को रोकिए और जल्दी नोट कीजिए। और अभी तक आपने जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में मैं इसी तरह आगे बढ़ने वाला हूं जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए। क्लियर है? तो जल्दी से बेटा 2024 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को आप जरूर पढ़ते रहिए, जरूर देखते रहिए। क्लियर है? और वीडियो को रोकिए और तुरंत नोट कीजिए। हो गया बेटा? चलिए अब मैं आपको इसके बाद की कहानी बताता हूं। बाद की कहानी क्या है? आपको सम ऑफ रेशियो निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू दैट सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म, मतलब कि पहली 5 टर्म का सम का रेशियो निकालना है किसके साथ? पहली 21 टर्म्स के रेशियो के साथ। तो आपको निकालना क्या है? S5 अपॉन S21। तो देखिए Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पे S5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 5/2 2a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है बेटा? ऐसे यहां पे 21/2 2a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। मैंने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ n की प्लेस पे क्या रख दिया? एक बार 5 रख दिया, n की प्लेस पे एक बार मैंने 21 रख दिया। क्लियर है बेटा? इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा? 5 इंटू 2a प्लस 5 माइनस 1 यानी कि 4d अपॉन 21 इंटू 2a प्लस 21 माइनस 1 यानी कि 20d। क्लियर है बेटा? अब आपको पता था, क्या पता था? अभी हमने निकाला a इक्वल टू क्या था आपके पास? 8d। a इक्वल टू 8d अभी गिवन था, अभी आपने निकाला था। तो यहां पे 5 2 इंटू 8, a की प्लेस पे 8d रख दूंगा प्लस 4d। तो यहां पे 21 2 इंटू 8d प्लस 20d। क्लियर है बेटा? चलिए यहां पे सॉल्व करता हूं, क्या आएगा? 5 इंटू 2 इंटू 8 16d प्लस 4d अपॉन में 2 इंटू 8 16d, 21 16d प्लस 20d। तो 5 इंटू कितना हो जाएगा? 16 4 20d। यहां पे 21 इंटू 16 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 36d। क्लियर बेटा? तो 4 से काटते हैं, d से d कैंसिल, 4 5 या 20, 4 9 या 36। तो 5 5 या 25 एंड 21 9 या 189। तो आपका रेशियो कितना आ गया? 25 रेशियो 189। क्लियर है? एक आंसर आपका ये हो गया और पहला आंसर आपका 3:7 था। तो वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कीजिए बेटा। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आपको बार बार कह रहा हूं एपी चैप्टर में 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। कौन से फॉर्मूले हैं? आपका सबसे पहला है nth टर्म ऑफ एन एपी, जिसको बोल लो लास्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एन एपी, एंड जनरल टर्म ऑफ एन एपी कहते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? उसको L से भी डिनोट करते हैं, L से भी डिनोट करते हैं और AN से भी। फिर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होता है? Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। जरूरत के हिसाब से अपन लोग फॉर्मूले का यूज करते हैं। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू बेटा। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए।